हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और दरोगा वाले जो लोग हैं उनके लिए एक सूचना आ रही है कि उनकी मुख्य परीक्षा जो है आपको 11 अक्टूबर को होने की संभावना है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें और अच्छे से सेट प्रैक्टिस करते रहें और अच्छी दिशा में तैयारी कीजिएगा तो अच्छे परिणाम आएंगे और निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा में आप लोग सफल हो पाएंगे। तो जितने भी दरोगा के अभ्यर्थी हैं वो मिशन मोड में कार्यक्रम में लग जाएं, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं का दौर जारी है। और अगर सरकार ये फैसला लेती है कि यह परीक्षा हम 11 अक्टूबर को कराएंगे तो ये निश्चित रूप से परीक्षा आपको संचालित करने में सरकार सफल होगी। कोरोना काल के बाद यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का आयोजन होगा और ऐसे में आप लोग को तैयारी करते रहना जो है कि बहुत ही जो अच्छा कदम होगा। और तैयारी करते रहें सही दिशा में और कोशिश करें कि एक सेट प्रैक्टिस डेली आप लोग करें। और ख़ास करके मैथ और रीजनिंग पोर्शन, देखिए आंकड़े के दृष्टिकोण से भले ही वो 20 जो है कि आपको क्वेश्चन है, लेकिन वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको स्कोर बढ़ाने में उसका रोल बहुत ज़्यादा हो सकता है। और 66वीं बीपीएससी के संदर्भ में जो जहाँ तक प्रश्न है, 66वीं बीपीएससी में आपको अच्छी खासी सीटों की संख्या होगी और वो आंकड़ा 1000 के पार होगा। अब जहाँ तक है कि वैकेंसी जो है कि के संदर्भ में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं, तो इतनी हड़बड़ाहट क्या है? एक सप्ताह का ही बात है वैकेंसी आने में। और वो वैकेंसी किस लिए डिले हो रहा है वो आप लोगों को भी पता है। उम्र सीमा का मुद्दा मैंने बार बार उठाया है और उम्र सीमा में वृद्धि होना चाहिए, इसके पीछे हमारे तर्क और आधार हैं। बहुत सारे लोग जो है कि क्वेश्चन करने लगते हैं, सर उम्र सीमा में वृद्धि का बात आप क्यों करते हैं? तो ये प्रश्न हमसे आप क्यों कर रहे हैं? उन प्रतियोगी छात्रों से पूछिए ना कि क्या स्थितियां थी 53 से 55, 56 से 59, 60 से 62, ये क्या पैटर्न है? क्या इस तरह से परीक्षाएं ली जानी उचित थी? और जब सरकार का फेल्यूर है, परीक्षाएं समय पर नहीं ली गई, हर वर्ष परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, तो इसकी भरपाई सरकार के द्वारा ही की जाएगी और बीपीएससी को उम्र सीमा में वृद्धि करनी चाहिए। जहाँ तक सीटों की बात है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि सीटें अच्छी खासी होगी, चुनाव का भी प्रभाव है। और जो लेवल 9 की पोस्ट हैं, हाँ उसमें पोस्ट जो है कि कुछ कम है, लेकिन अन्य जो पोस्ट हैं वो आपको आएगा। और बहुत सारे विभाग से अभी भी जो है वैकेंसियाँ आनी है और जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार से आपको 1000 से कम सीट रहने का सवाल नहीं है। 1100 से 1200 सीट बीपीएससी 66 में हो सकती है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, आप लोग तैयारी करते रहें। और पीटी पर जो है कि विशिष्ट मेहनत करने की आवश्यकता है। और ख़ास करके देखिए, पीटी में करेंट वाला पोर्शन और साइंस वाले पोर्शन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। हिस्ट्री में परंपरागत पैटर्न पे तैयारी आप लोग नहीं कीजिए। हिस्ट्री में खास करके आप प्राचीन भारत में बिहार वाले क्षेत्र पर विशेष बल कीजिए। ये नहीं कि हड़प्पा पे ही 10 पेज पढ़ने लगे, तो वहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे आपको ऊपरी लेवल जो लुसेंट से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी नंबर बात है कि उसमें जो है कि आपको मॉडर्न इंडिया वाले पोर्शन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और साइंस वाले पोर्शन पे विशेष ध्यान दीजिए, साइंस वाले पार्ट पे। और करेंट को अच्छे ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस दिशा में आप अगर मेहनत कीजिएगा, क्योंकि पीटी की तैयारी जो है कि काफ़ी जो है कठिन है और उसमें सफलता तभी मिल सकती है जब आप कंटिन्यू तैयारी करते हो। और जो लोग 65वीं मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी तैयारी शुरू कर दें। और परीक्षा के संदर्भ में अगर कोई सूचना आएगी तो आपको ज़रूर हम अपडेट करेंगे और आप लोग तैयारी करते रहें। और जो इंटरव्यू देना चाह रहे हैं 64वीं की, वो हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे जो है कि हमसे जुड़कर मॉक श्रृंखला में जुड़कर आप जो है कि गुणवत्तापूर्ण साक्षात्कार की तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहें और कहीं से कोई सूचना आ जाता है तो उसको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच पॉलिसी पे काम कीजिए और देखिए क्या होता है। और सीटें की संख्या कम ज़्यादा होना ये विशेष मायने नहीं रखता है। आपकी तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो आपको जो है कि 355 सीट में भी आप स्थान जो है कि बना लिए। बहुत सारे लोग 65 जो है कि आपको 63 में जो है कि सीटें की संख्या काफ़ी कम थी और उनका सिलेक्शन 60-62 में भी नहीं हुआ। तो सीट की संख्या से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूं सीटों की संख्या अच्छी खासी होगी और इसको लेकर चीज़ें स्पष्ट है लगभग।
और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, कहीं अन्य स्रोतों से अगर सूचना आपको मिली है तो इसके संदर्भ में आप हमसे प्रश्न करते हैं बार बार, तो ये जो है कि आवश्यक नहीं है। आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, आपकी बेचैनी हम समझ सकते हैं, लेकिन देखिए गुणवत्तापूर्ण अगर आप तैयारी कीजिएगा, पीटी मेंस को साथ लेके चलिए, चीज़ों को जहाँ पढ़ना है उसको जो है कि जैसे निर्धारित कीजिए, प्रारंभिक परीक्षा का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मुख्य परीक्षा का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, फोकस बिंदु क्या होना चाहिए। देखिए स्ट्रेटजी आपकी अच्छी रहेगी, 50% गेम स्ट्रेटजी का है, और उसको अगर आप अच्छा कर लेते हैं और अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो ही आपको निश्चित सफलता मिल पाएगी, चाहे सीटों की संख्या जितनी भी हो। तो इसलिए तैयारी करते रहें, और ख़ास करके करेंट वाले पार्ट पे अच्छे से मेहनत करें, और ख़ास करके साइंस वाले पोर्शन, क्योंकि संख्या 20 से 30 हो गई है, तो उस वाले पार्ट पे विशेष मेहनत आप लोग करें। और सबसे बड़ी बात है, और हिस्ट्री में जो है मॉडर्न इंडिया पे विशेष फोकस कीजिएगा, और ज्योग्राफी को कभी भी पढ़िए तो मैप के साथ पढ़िए। और बिहार के लिए विवास पैनोरमा से आप तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि विवास पैनोरमा का जो आंकड़ा है वो भी जो है कि आपको सही रहता है, और एक विजन आपको विकसित हो सकता है उसको पढ़ने से। और जो करेंट अपडेट जो आता है विवास, उसको आप लोग पढ़िएगा। और विवास का जो है कि खास करके जो आर्थिक सर्वेक्षण वाला पार्ट है, बजट वाला, उसको थोड़ा सा देखिए, रहता बहुत संक्षिप्त है, लेकिन उसको अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो वहाँ पर आप 3-4 क्वेश्चन का लाभ वहाँ पे उठा सकते हैं उस वाले पोर्शन से। अब बाकी बिहार वाले पोर्शन में जो है कि आप इम्तियाज़ अहमद का भी जो है बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव मानक बुक पढ़िए, पढ़ने पर आप बल दीजिए। ये नहीं कि बाजारू किताब को हम जोश ला कर पढ़ रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर आप मानक बुक से तैयारी करते हैं, और ख़ास करके जो अंत समय में आपकी स्ट्रेटजी होती है, वो परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए जो है काफ़ी अहम रोल निभाती है। और ख़ास करके जो आप करेंट के लिए जो पढ़ते हैं, तो उसमें लास्ट में एक जो है कि आपको परीक्षा मंथन की मैगजीन आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, कुछ भी न्यूज़ आपको मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।